हेलो दोस्तों, मैं अजित कुमार वर्मा। जैसा कि हम पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो आइए उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे और आप लोग भी लगाइएगा कि देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड के हिसाब से। देख लीजिए, ये 2022 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करिए और बताइए कि आपका आंसर कितना आया। तो पहले मेरे साथ सॉल्व करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो फिर से देखो, क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो देखो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लीजिए भवन है, कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। उसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल, मान लीजिए इस पर क्या लगा है, संचार मीनार लगा है। ये तल होगा, इसका शिखर होगा। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। 45 और 60 है। मान लो यहाँ से तुम देख रहे हो, तो यहाँ पर तल पर देखोगे और एक बार इसके शिखर पर देखोगे। जब तल पर देखोगे तो कितना बनेगा, 45, और जब शिखर पर देखोगे तो पूरा 60 बनेगा। अब पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बताना है। तो आइए लगाते हैं। तो देखो एक बार ये चीज बताओ, मेरी बात, अगर मुझे पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो बताओ, मैं 20 में से घटा दूंगा तो इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। हाँ, ज्ञात हो जाएगी। तो पूरी ऊंचाई के लिए सबसे पहले मुझे आधार का मालूम करना पड़ेगा ना। तो करेंगे। तो आधार के लिए बताओ 45 डिग्री है कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो tan 45 का मान लगा देंगे। tan 45 बराबर लंब का मान 20, आधार का मान मान लो x मान लें, तो 20 अंडर रूट 20 बटे x, इसका मान कितना होता है, x बराबर हमारा कितना आ गया, 20, यानी आधार हमारा कितना आ गया, 20। अब देखो आधार का मान ज्ञात हो गया। अब एक बार 60 लगा के पूरे का मान ज्ञात कर लो। तो एक बार tan 60 लगाएंगे। tan 60 बराबर, मान लो y मान लें, तो ये 20 है, तो 20 प्लस y बटे आधार कितना है, 20 है। तो tan 60 बराबर अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस y बटे 20, तिरछा गुणा करेंगे तो 20 अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस y। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, कामा ले लेंगे 20, आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। और ये तो हमें बताना था y का मान, तो हमारा आंसर आ गया 20 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आइए इसको ट्रिक भी देखते हैं कि ट्रिक से कैसे लगाएंगे इस सवाल को। तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है, बहुत ही आसान रहेगा। ट्रिक से देखो, ऐसे बताओ, मैंने कहा था अगर 45 रहेगा तो ये चीज सेम रहेगा कि नहीं, सेम रहेगा। तो मान लो ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा कि नहीं, हाँ, ये 20 हो जाएगा। अब देखो जब 60 रहेगा, ये भी चीज 60 रहेगा, तो यहाँ पर पूरा अंडर रूट 3 रहेगा कि नहीं, और यहाँ पर एक एक रहेगा ना, एक रहेगा। तो एक चीज बताओ, एक का मान कितना दे दिया, 20, तो अंडर रूट 3 का मान 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब पूरा जब 20 अंडर रूट 3 हो गया तो हमें इसका मान बताना था, इसका मान हमें मालूम था 20 है। तो पूरे में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो देखो 20 अंडर रूट 3 में से 20 घटाओगे तो 20 कॉमन ले लो, उसके बाद कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आई होप ट्रिक से भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर चालू करते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पास का अवलंबन कोण 45 अंश, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से मैंने पहला सवाल लगाया था उसी तरह सेम इस फार्मूला से लगाएंगे। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, 7 मीटर भवन के ऊंचे शिखर से, तो 7 मीटर, मान लीजिए कोई भवन है, कितना मीटर है, 7 मीटर है।
तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यहाँ से देखोगे तो एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई केबल टावर होगा तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखोगे तो कितना बनेगा, 60 अंश बनेगा, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। यानी फिर यहीं से यहाँ पर देखोगे तो कितना बनेगा, 45 अंश बनेगा कि नहीं, 45 अंश बनेगा। अब देखो तो पूछा क्या है, तो टावर की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई में बताना है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये सॉल्व करते हैं। फिर से देखो मैंने कहा था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो एक चीज बताओ, अगर ये 45 है तो यहाँ पर भी तो 45 होगा, यहाँ पर भी तो 45 होगा, और ये भी तो 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 अंश होता है। तो हाँ, अब एक चीज बताओ, इसमें दिया 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। तो एक चीज बताओ, ये भी तो 45 होगा। तो अगर ये 7 मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो 7 मीटर होगा। कैसे, देखो 45 यानी ये लंब हो जाएगा, क्या जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो समझो मेरी बात। अब मैं tan 45 का फार्मूला लगाऊंगा, tan 45 का। तो देखो यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब का मान मैंने x मान लिया, तो x बटे 7। तो tan 45 का मान x, यानी x बराबर 7, यानी हमें x का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अच्छा x का मान 7 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी 7 मान लो। अब tan 60 का लगा दो, तो tan 60 बराबर, यहाँ पर क्या मान लो, लंब, लंब को मान लो y, और आधार ये है। तो tan 60 बराबर y बटे 7। tan 60 का मान √7 √3 बराबर y बटे 7। तो y बराबर 7 √3। यानी चीज बताओ, इसका मान कितना आ गया, 7 √3, और इसका मान कितना दिया था, 7। तो इधर भी क्या होगा, 7 होगा कि नहीं। तो पूरे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 √3, 7 कामा ले लोगे, कामा 1 प्लस √3। तो इस सवाल का आंसर है 7 क्वेश्चन में 1 प्लस √3। तो ये ट्रिक से करते हैं कि इस सवाल को ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखो ट्रिक हमारा है, ट्रिक है कि चीज बताओ, समझो मेरी बात। अगर मैंने कहा था कि 45 होगा तो आधार और लंब दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं ना। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी तो 7 होगा, 7 मीटर। तो ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। तो इधर भी 7 होगा, इधर भी 7। और 7 को मैंने क्या कहा था, यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 की वैल्यू 7। तो √3 का मान 7 √3। तभी जोड़ लोगे तो 7 प्लस 7 √3, 7 का मान ले लोगे √1 और प्लस √3। तो आई होप इस सवाल को समझ में आया होगा। आइए नया क्वेश्चन करते हैं।